सोचिए, लूसीफर ने कहा तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। कितनी बड़ी बात है। वो जबकि पहले ही परमेश्वर के जैसे थे, पहले ही परमेश्वर की तरह दिखते थे, पहले ही वो परमेश्वर के समांतर स्वरूप में बनाए गए थे, तो भी वो गुमराह हो गई। आज भी ऐसा ही होता है। कलीसियाओं में बहुत से विश्वासियों के पास, बहुत से लीडर्स के पास लूसीफर की आत्माएं जाती हैं और कहती हैं हम तुम्हें पोस्ट दे देंगे, हम तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, तुम वहां से आ जाओ, वहां क्या कर रहे हो। जबकि उनके पास ऑलरेडी पोस्ट है, जबकि वो ऑलरेडी आशीषित हैं, जबकि वो पहले से ब्लेस्ड हैं, फिर भी तोड़ दिए जाते हैं और फिर भी वो टूट जाते हैं। क्यों मालूम? और टूटते वे लोग हैं जिनके रिलेशन परमेश्वर में कमजोर होते हैं, जो परमेश्वर के साथ समझौता नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक बहुत भारी मिस्टेक हुई। और वो क्या मिस्टेक हुई? हव्वा ने लूसीफर से समझौता किया। किस किस को समझ आ रही है? हव्वा ने, यानी औरत ने, यानी पहली औरत ने लूसीफर के साथ समझौता किया, साझा किया, कॉम्प्रोमाइज की। हां या ना? समझौता कर लिया। और जैसे समझौता किया, पाप के साथ समझौता करेंगे तो पाप ट्रांसफर होगा, पाप अंदर से निकलेगा। उसके बाद वो औरत उसी समझौते की सामर्थ्य से भरकर आदम के पास जाती है और आदम को कहती है लीजिए ना, आप भी खाइए ना। औरत दे रही है तो कौन नहीं खाएगा? पत्नी कुछ बोले तो कौन नहीं मानेगा? यहां पर आदम भी कमजोर हो गया और आदम ने कहा ठीक है, लिया और खा लिया, मेरा सहायक है, मेरा मददगार मुझे दे रहा है। लेकिन मददगार बेघर होने का कारण बन गया। मददगार सारी प्रॉपर्टी के नुकसान का कारण बन गया। मददगार ने आदम की पोस्ट को डाउन कर दिया। मददगार ने आदम के अंदर रहने वाले अधिकार को गिरवी रख दिया। और लूसीफर ने उस दिन पार्टी की। किस किस को समझ आ रही है? उस दिन पार्टी की, जश्न किया और उसने कहा बरसों से बनाई हुई योजना आज सफल हो गई। आज हमने परमेश्वर को दुख दे दिया, आज हमने परमेश्वर को नुकसान दिया है, आज हमने परमेश्वर को झटका दिया है, आज परमेश्वर निराश होगा। और वही हुआ। बाइबल कहती है परमेश्वर रोज की तरह सुबह सुबह आया और आकर कहा आदम आदम तू कहां है? आदम। और आदम छिपा हुआ था, झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ, और छिपे छिपे आवाज देता है प्रभु मैं यहां हूं, मैं आपका शब्द वाटिका में सुनकर डर गया था, मैं निर्वस्त्र हूं। और प्रभु ने, परमेश्वर ने कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ? क्या तूने कहीं वो फल तो नहीं खा लिया? ये परमेश्वर का सवाल था। एक सवाल ने सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल खड़े कर दिए। किसने पूछा था सवाल? अरे 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 कहां हैं आप? पहला सवाल किसने पूछा था? शैतान ने। हां, पहला सवाल लूसीफर ने पूछा था। लूसीफर ने पूछा था क्या यह सत्य है कि परमेश्वर ने तुम्हें यह फल खाने से मना किया है? देखिए, लूसीफर ने दुखती नस पर अटैक किया। किस किस को समझ आ रही?
दुखती नस पर अटैक किया और परमेश्वर का उफ, और उसने कहा लूसीफर हम में से, सुनिएगा, शैतान वहां खड़ा था, आदमी हम में से एक के समान हो गया। यानी या तो शैतान के समान होगा या परमेश्वर के समान। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने अगली योजना उसी दिन तैयार कर दी। और तैयार क्या की? अब मैं एक और आदम बनाऊंगा। मेरे एक आदम के साथ खिलवाड़ हुआ, मेरे एक परिवार के साथ खिलवाड़ हुआ, मेरे एक परिवार को मुझसे तोड़ा गया, मेरे एक परिवार को मुझसे बिछेड़ने के लिए शैतान ने तैयार किया। अब मैं एक और आदम बनाऊंगा, पर उस आदम को मैं सहायक नहीं दूंगा। किस किस को समझ आ रही है? परमेश्वर ने योजना बनाई, एक और आदम बनाऊंगा, लेकिन उस आदम को मैं सहायक नहीं दूंगा। और उस आदम का नाम था यीशु मसीह, और उसको कोई सहायक नहीं दिया। वो बिना सहायक के आपके और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज सवाल है मेरा आपसे, आज सवाल करती है ये बाइबल आपसे, आज प्रश्न पूछती है आपसे ये बाइबल। शैतान के सामने एक सवाल खड़ा हुआ और उसने उस सवाल को हव्वा से पूछा और उसने जवाब में गलत आंसर दिया। थोड़ा सही था और थोड़ा गलत था। जब आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, थोड़ा सही और थोड़ा गलत होता है, तो आपको नंबर पूरे नहीं, आधे मिलते हैं। लेकिन हव्वा ने जो मिस्टेक की थी, उसके अंदर कोई भी नंबर नहीं था, जीरो मतलब जीरो, क्योंकि वहां पर सारे सिस्टम के विरोध में सिस्टम हुआ था, सारे सिस्टम के विरोध में काम हो रहा था। यीशु मसीह दूसरा आदम बनकर इस दुनिया में आए। आज परमेश्वर चाहता कि आप समझौता ना करें। आज आप क्या चाहते हैं? आज आपके दिमाग में, आपके दिल में क्या विचार चल रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की तरह सोचते हैं या फिर यशाया 14वां अध्याय उसकी 13-14 आयत के मुताबिक लूसीफर की तरह सोचते हैं? आज सवाल खड़ा हो गया। आप किसकी तरह सोचते हैं? क्या आप किसी को क्रॉस करते हुए, क्या आप किसी को डिग्रेड करते हुए, क्या आप किसी को अपने जीवन में तुच्छ समझते हुए, क्या आप किसी को अपने जीवन के अंदर बेकार समझते हुए, क्या आप अपने जीवन में किसी को बिल्कुल रद्दी समझते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप उस जवाब को सुन लीजिए जहां यीशु परमेश्वर सर्वशक्तिमान ने कहा कि मनुष्य हम में से एक के समान हो गया। आप किसके समान होना चाहते हैं? परमेश्वर के, या फिर दूसरा नाम आप सब जानते हैं? यदि आप परमेश्वर के होना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की तरह योजना बनानी होगी, तो आपको परमेश्वर की तरह सोचने वाला व्यक्ति होना पड़ेगा, तो आपको परमेश्वर की तरह आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होना पड़ेगा। तब आप परमेश्वर की तरह सोचेंगे, विचार करेंगे और अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए रखेंगे, और परमेश्वर स्वर्ग से देखकर आपको आशीषित करेगा। आमीन। और यदि आप स्वर्ग की ओर देख पा रहे हैं, यदि आपका ध्यान स्वर्ग की ओर है और आप लगातार अपने ध्यान को स्वर्ग की ओर लगाए हुए हैं, लगातार अपने ध्यान को स्वर्ग की ओर लगाए हुए हैं, लगातार अपने ध्यान को स्वर्ग की ओर लगाए हुए हैं, तो इस दुनिया का लूसीफर आपको नरक में खींच नहीं सकता। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। आप जगत की ज्योति हैं, लेकिन याद रखिएगा, ज्योति के ऊपर कितना भी अंधेरा आए, रोशनी बढ़ जाती है।
प्रकाश बढ़ जाता है। आज भी वो लूसीफर घूम रहा है, आज भी वो शैतान उसी योजना के साथ, जिस योजना में उसने आदम को फंसाया, हव्वा को फंसाया। गलती हव्वा ने की। पहला श्राप किसको मिला? जवाब दीजिए। क्यों? हाँ, क्योंकि पहले आदम को बनाया गया था। आज भी आप देख सकते हैं, घर में जो बड़ा होता है उसको डांट ज्यादा पड़ती है। मुझे ही डांटी जा रहे हैं, यार इसको डांटो ना, इसने सब कुछ तोड़ा। वो कहेंगे बड़ा कौन? मैं। तो भैया खड़े। याद रखिएगा, हव्वा बाद में थी, पहले आदम था। हव्वा से पहले आदमी धरती पर दिखाई दिया था, आदमी में से औरत निकाली गई थी। याद रखिए, यदि मैं आपको गलत शिक्षा दूंगा तो आप सबसे पहले, मैं पुल पर आकर खड़ा हुआ था तो परमेश्वर सबसे पहले मुझे दंड देगा, आपको नहीं देगा। पहले परमेश्वर मुझे पकड़ेगा। लेकिन यदि मैं सही शिक्षा दे रहा हूं, सही समझा रहा हूं, तो परमेश्वर मुझे छोड़कर आपको पकड़ेगा, क्योंकि आप सही तरीके से चल नहीं पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? आपको साझा वहां करना है, वचन की ओर ध्यान दो और उसकी ओर ध्यान। मेरा ध्यान भटकता है, ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने ध्यान को वहां लगाना है जहां से भटके ना। हव्वा ने, यानी औरत ने, अपना ध्यान वहां लगा दिया जहां से भटक गया। आज आप सोचिए, आपका ध्यान किस ओर है? ध्यान से सुनिएगा। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा ने समझौता नहीं किया, हारून ने समझौता किया। किस किस को मालूम है? उसको बछड़ा बनाने के लिए बोला, उसने समझौता कर लिया। जब समझौता किया तो बाइबल कहती है हारून को सजा भी मिली। बाइबल के अंदर शिमशोन ने समझौता किया, साझा कर लिया, क्या सजा नहीं मिली? सजा मिली। याद रखिए, परमेश्वर स्वयं कहता है समझौता मत करो। आज बहुत से लोग अंधेरे के साथ समझौता करते हैं। आपको समझौता करने के लिए नहीं बनाया गया, आपको साझा करने के लिए नहीं बनाया गया। लूसीफर के साथ आपके लिए लहू बहाया गया, आपको यीशु ने अपने पास बुलाया है, आपको यीशु प्यार करते हैं, आपके लिए यीशु ने अपनी जान दी है, आपके लिए यीशु ने अपने हाथों में कीले गड़वाई हैं, आपके लिए यीशु ने अपने पेट में भाला लगवाया है, आपके लिए यीशु मसीह ने अपने पीठ पर कोड़े खाए हैं, 39 कोड़े। एक एक कोड़े से मांस यीशु का उद्धेड़ दिया जाता था। आपके लिए यीशु ने क्या कुछ नहीं किया। फिर आपका साझा किसके साथ होना चाहिए? ऊंची आवाज में बोले और ऊंचा। हाँ, आपका साझा यीशु के साथ होना चाहिए। आपका साझा उसके साथ होना चाहिए जिसने आपके लिए बलिदानी दी है। आपका साझा उसके साथ होना चाहिए जिसने आपके लिए अपने प्रेम को कुर्बान किया है। आमीन। आपका साझा उसके साथ होना चाहिए जिसने आपको जान पहचान में लेकर आया। आमीन। आपके साथ जान पहचान की, ओके इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। हालेलुया। पहले आपको कौन जानता था? पिछले वीरवार हमने पढ़ा था कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। मनुष्य क्या है? भाप के समान है, फूल के समान है, मुरझा जाता है, भाप के समान है, उड़ जाता है, घास के समान है, सूर्य लगते ही सूख जाता है। क्या है मनुष्य? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, फिर भी परमेश्वर ने आपको साझा परमेश्वर के साथ करने का अवसर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। किस किस को समझ आ रही है? यदि आपको समझ आ रही है, अपने दोनों हाथ हिलाकर बोलें यीशु के लहू की जय। आमीन।